मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम जिनका हम गुनहगार उम्मती हाँ और जो हम गुनहगार उम्मती है ना पसंद फरमावी। बुजुर्ग ज़्यादातर नज़र आवी मिन मजलिस में माजरत खास चीज़ गुआ कि लगभग 5 to 6 मिनट मिना इस खुतबा तो पहला होनी चाहिए ताकि हक अदा है और कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 1-2 हदीस पाक थारी बारगाह में सुना से थारी इजाजत है। नाराज मत मेरी गल्लां को वापस तवज्जो दी इंशाल्लाह। जो कहूँगा उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह ताला तमीन मेरी गल्लां सुनेगा भी और वापस जवाब भी देगा इंशाल्लाह। जवानी एक अमानत है, जवानी एक आजमाइश है, जवानी एक मुसीबत है, जवानी एक इनाम है एक बंदा ने। जवानी एक बड़ो खास वक्त है, जवानी खास वक्त। जवानी याद इंसान इसना जाया करे या इंसान इसना सही रास्ता के पर लावे, दो ही चीज। जवानी माँ बेहयाई करन को भी अपनो एक अलग मौको है और जवानी माँ इबादत करन को भी अपनो एक मौको है। जवानी एक बड़ो खास वक्त है। जवानी का बारे में अगर इंसान सने जवानी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार गुजर जाए तो दोबारा नहीं आती, एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं आती, एक बार गुजर जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी। इस हवाला तो एक हदीस मुबारक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज कियो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से मुलाकात की। रब से मुलाकात जब हुई ना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से बातें की। वल्लाहु ताला आलम, अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है कौन सी बातें हुई। मगर एक बात उलमा बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि ये बात बड़ी उलमा कहते हैं बड़ी पसंद आती है। वो क्या है? उलमा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, आपने हर नबी को कोई ऐसी खासियत बख्शी, ऐसी कोई चीज बख्शी जिसकी वजह से वो उस वक्त सब लोगों से अलग हुए, डिफरेंट हुए, वो सबसे अलग हुए। या अल्लाह मुझे क्या बख्शा, मुझे मेरे लिए क्या है, मुझे क्या बख्शा। फॉर एग्जाम्पल फरमायो या अल्लाह आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफीउल्लाह बनायो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जवाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजीउल्लाह बनायो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीलुल्लाह बनायो। हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बीउल्लाह बनायो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह बनायो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहुल्लाह बनायो। या अल्लाह मुझे क्या बनाया, मुझे क्या, मेरे लिए कौन सा खास इनाम है। फरमाया, ए मेरे महबूब, आपको मैंने हबीबुल्लाह बनाया, आपको मैंने हबीब। वो कलाम किया करते थे, वो उनमें से कोई रूहुल्लाह था, कोई खलीलुल्लाह था, कोई ज़बीउल्लाह था, कोई क्या था, कोई, मगर तुझे मैंने हबीबुल्लाह बनाया। यानी तू मेरा प्यारा है, तू मेरो प्यारो है, तू मेरो प्यारो है, तू इस गल तवज्जो करो। मगर उलमा फरमावे तो ये इंपॉर्टेंट हुन हुजूर के बन गयो हबीबुल्लाह, नबी पाक के बने सारा नबी पाक के बने हबीबुल्लाह। कोई आम लकब मत है, यो खास नबी ना प्यारा नबी ना प्यारो लकब है, खास नबी ना खास लकब है। मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नौजवानों मेरी बात पर तवज्जो करो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया, अना हबीबुल्लाह, मैं हबीबुल्लाह हूँ क्या? यो कौन फरमाया? मेरो कायनात को ताजदार। फरमाया, अना हबीबुल्लाह, मैं हबीबुल्लाह हूँ। फरमाया, शिबाबुन ताइबुन हबीबुल्लाह। फरमाया, नौजवानी में तौबा करने वाला भी अल्लाह का हबीब है। मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का प्यारा हूँ। फरमाया, मैं ही नहीं बल्कि जवानी में तौबा करने वाला भी अल्लाह का हबीब है। दर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबरा। जवानी में तौबा करने वाला पैगंबरों का शेवा होता है, पैगंबरों का तरीका होता है। जवानी का दो रास्ता है, या बदकिरदारी माँ बेहयाई माँ गुजारेगो, या अल्लाह का रास्ता में गुजारेगो, या अल्लाह का दीन का रास्ता में गुजारेगो, या नमाज पढ़ेगो। सिर्फ ओ जवानो जवानी चलेगी तो जवानी वापस नहीं आती। हजरत एक वाक्य याद पे, एक बुजुर्ग है, इसको ना है हजरत मिस्की।
बगदाद की गलियां में फिरे। हजरत मिस्की रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया जिस गली से गुजरते हैं गली से मुश्क अंबार आती है, जिस गली से गुजरे गली में से कभी मुश्क खत्म ही नहीं होती, खुशबू खत्म ही नहीं होती। फरमाया लोग जमा होते आते हैं, हजरत कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हो, किस खुशबू को लगाते हो, कौन सी खुशबू है जिसका आप इस्तेमाल किया करते हो। फरमाया ओ जवानों अल्लाह की कसम मैंने कभी खुशबू इस्तेमाल ही नहीं की। ओ जवानों मेरी बात को सुनो, अल्लाह की कसम कभी खुशबू। फरमाया हजरत माजरा क्या है, फिर कभी बताऊंगा। एक दिन सारा बगदाद का जवान खड़ा हो गया, हजरत आज बताना पड़ेगा। खुशबू लाता ही नहीं मगर खुशबू ऐसी खुशबू के बादशाह का दरबार में होती। सारा जवान खड़ा हो गया, हजरत आज तो बताना ही पड़ेगा। आज जान तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक इस गल को राज न समझाया। फरमाया जवानों आओ मैं आपको अपनी जवानी का एक वाकया बताता हूँ, आओ तुम ना अपनी जवानी को एक वाकया सुनाओ। हजरत बताइए, मेहरबानी फरमाइए। फरमाया जवानों मैं एक दुकान पे काम किया करता था, वो एक दुकान के पर काम करूँ था, एक कपड़ा की दुकान, एक कपड़े की दुकान पे मैं काम किया करता था। मेरा दुकान के सामने एक सेठ की एक खूबसूरत बेटी गुजरा थी। फरमाया वाह मेरा तो कपड़ों खरीदा है। अचानक मेरी जवानी पाक, मेरी इस्मत पाक, मेरी जवानी पाक। फरमाया उसकी मेरा वर नजर पे वह मेरी आशिक होगी। वाह शहजादा की बेटी, वाह शहजादा की शहजादी मेरा पर आशिक हो। तब मेरी गल ना समझी, गुजरी समझा सब। फरमाया वाह शहजादा की शहजादी मेरा पर आशिक होगी। फरमाया जिस वक्त आशिक होगी, वह अमीर बाप की अमीर बेटी थी, शहजादा की शहजादी थी। फरमाया उसने किसी तरह इंतजाम किया कि इसको मेरे घर पे बुलाओ। फरमाया नौकर गए, उन्होंने कहा कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, मगर वो वाला बंदा कपड़ा लेके आए, वो वाला खास बंदा कपड़ा। फरमाया इस लड़का ने, मुझे मालिक ने कहा, सेठ ने कहा बेटा चल वहां उस घर में जाना है और कपड़ा वहां पे जाके देना है। फरमाया मैं गया, दौड़ता दौड़ता चला गया, काम था, मजदूर था। फरमाया मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, वो नौजवान लड़की वहां पे मेरा इंतजार कर रही थी। बड़ा मुश्किल होता है अपने ईमान को बचाना। इकबाल ने कहा था, फरमाया ये दौर नुक्तची है, कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। हया नहीं है बाकी जमाने की आंख में, अल्लाह करे कि तेरी जवानी रहे बेदाग, अल्लाह करे कि तेरी जवानी रहे बेदाग। इस दौर में अपनी इस्मत बचाने, अपने ईमान बचाने जवानों बहुत ज्यादा। फरमाया उस मकान के अंदर दाखिल हुए, वो औरत मेरा इंतजार, वो बेटी, वो जवान लड़की सज समर के मेरा इंतजार। ओ यारो मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा उसकी नीयत अलग थी, मेरी नीयत अलग थी। मैं पाक था, वो नापाक थी, मेरे इरादे पाक थे, उसके इरादे नापाक थे। मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने कहा कि ये कपड़ा ले लो। उसने कहा कपड़ा मकसद नहीं है, तू आ, मैं जो चाहती हूँ तू मेरे साथ वो कर। मैंने कहा बीबी अल्लाह का वास्ता, मैं पाक बाप का पाक बेटा हूँ, मैं इज्जत वाले बाप का इज्जत वाला। मैं अपनी जवानी को, मैं अपनी इस्मत को, मैं इस्मत दरी को यूं करके रुसवा नहीं कर पाता। जवानों समझो, आज को जवान निकला मारो नौजवान, सुबह शाम तक बेहयागी काट कुत्तों की तरह फिरता है, कुत्तों की तरह। जवानों अपनी जवानी को पाक रखें। फरमाया मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने उस बच्ची से, मैंने उस लड़की से कहा मैं इज्जतदार घर का लड़का हूं, मैंने ये काम नहीं करना। फरमाया उसने वापस कहा कि अगर तू नहीं करेगा मैं बाहर डंडोरा पीटूंगी, मैं कहूंगी कि इसने मुझे मेरे साथ गलत करना चाहा। ओ मेरी तो दुनिया सुन लेगा लेकिन तेरी कोई भी नहीं सुनेगा। तू ठहरा गरीब, मेरी लोग सुनेगा, तेरी कोई नहीं सुनेगा। गरीब की सुने कोई सिवाय अल्लाह सुने गरीब की बाकी। फरमाया तेरी मेरी 100 गल सुन लेंगे मगर तेरी कोई चीज चल सी। मीसा सवाल दिता, मीसा वास्ता दिता, इसने क्यों तू किस चीज से डरता है? पर्दे सारे बंद है, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, कौन देखने वाला है? किस चीज से डरता है? फरमाया मैं उस चीज से डरता हूँ, उस चीज से डरता हूँ जो पर्दों में भी देख लिया करती है। उस आंख से डरता हूँ जिसके सामने कोई पर्दा नहीं होता। फरमाया वो औरत नहीं समझी, मेरे समझाने की वजह से भी नहीं समझी। उसने कहा कि मैं तुझ पे इल्जाम लगाऊंगी। है मैंने अपनी इज्जत बचानी है ना। फरमाया इज्जत बचा, देखो इज्जत बचाने वास्ते प्लान के कियो। फरमाया मैंने उस औरत से कहा, मैंने उस लड़की से कहा कोई बात नहीं है, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूं मगर 2 मिनट के लिए मुझे वॉशरूम जाना है। 2 मिनट
دو منٹ بس فرمایا ہوں کر لیں گل لیکن توجہ میری طرف ہوں اپنی عزت بچان واسطے عزت بچان واسطے نکلے فرمایا عزت بچان واسطے بس 2 منٹ میں باتھ روم جانا ہے ہوں واپس آؤں جو تو چاہتی ہے وہ تیرے ساتھ ہو جائے گا چلے جاؤ کوئی بات نہیں یہ باتھ روم فرمایا جیسے ہی میں باتھ روم میں داخل ہوا میں باتھ روم میں گیا وہاں پہ نجاست تھی میں نے نجاست کو ہاتھ میں اٹھایا وہ اپنے بدن پہ سارے بدن پہ سر سے لے کر پاؤں تک لگا لی جوان آج خوشبو لگاویں عطر لگاویں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مگر یہ جوان اپنے آپ کو گندا کرتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے فرمایا اس نوجوان نے کیا کم کیا سر تو لے کے پیر تک ساروں بدن پاش فرمایا جس وقت واپس اندر آیا اس کمرے میں آیا نا واپس اور کمرے میں آنے کے جیسے ہی آیا اس شہزادی نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ کوئی گندا آدمی ہے یہاں سے باہر نکالو اس کو یہاں سے دفع کرو سارے سپاہیوں نے پکڑ کے نکالا باہر فرمایا میں جب دروازے سے باہر نکلا مجھے خوشی ہوئی خوشی ایسی ہوئی میں خوشی سے مرنے لگا میں نے کہا کہ آج میری عزت بچ گئی فرمایا میں گھر پہ گیا میں سویا رات کو میں سویا میرے آنکھیں بند ہوئی دل کی آنکھیں بیدار ہوئی میں نے حضرت یوسف کا دیدار کیا حضرت یوسف علیہ نبی حضرت یوسف نے کہا او میرے بیٹے تو نے امتی ہو کے وہ کام کیا جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا اور اس نے میرے بدن پہ ہاتھ پھیرا تب تو لے کے آج تک میں نے کسی خوشبو کی ضرورت نہیں جوانوں اپنی جوانی نہ بچا لو